इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव बृहस्पति है, मार्कंडेय आर्षि है, गायत्री उष्णिग अनुष्टुप है, बृहति छंद है, लक्ष्मी नरसिंह देवता है, क्लियम बीजम है, हूं शक्ति है, सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता। विद्या मंत्र पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। नील कमल दल के समान श्यामल रंग वाली भुजंगों के आभरण से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल तथा कोटि चंद्र के समान मुख वाली, शंख चक्र धारण करने वाली, बाल चंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने इस स्तोत्र का पाठ किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनियों, सर्वार्थ सिद्धि देने वाली असिद्ध साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के स्तोत्र को सुने। नारायण भगवान को नमस्कार, वासुदेव भगवान को नमस्कार, अनंत भगवान को नमस्कार, जो सहस्र सिर वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले, शेष नाग के शैया में शयन करने वाले, गरुड़ वाहन वाले, अमोघ, अजन्मा, अजित तथा पीतांबर धारण करने वाले हैं। हे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, अच्युत, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, राम, बलाराम, परशुराम, हे वरदायक, आप मेरे लिए वरदायक हो, आपको नमस्कार है। असुर, दैत्य, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, सिद्धयोगिनी, डाकिनी, शाकिनी, स्कंद ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, पाचन करो, पाचन करो, मथन करो, मथन करो, विध्वंस करो, विध्वंस करो, तोड़ दो, चूर्ण करो, चूर्ण करो, शंख चक्र, वज्र, शूल, गदा, मुसल तथा हल से भस्म करो। हे सहस्रबाहु, हे सहस्र प्रहार आयुध वाले, जय विजय, अजित, अमित, अपराजित, अप्रतिहत, सहस्रनेत्र, जलाने वाले, प्रज्वालित करने वाले, विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, केशव, सभी असुरों को उत्साधन करने वाले, हे सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, हे सभी दुस्वप्न नाश करने वाले, सभी यंत्रों को नाश करने वाले, सभी नागों को विमर्दन करने वाले, सर्वदेवों के महादेव, सभी बंधनों का विमोक्ष करने वाले, सभी अहितों को मर्दन करने वाले, सभी ज्वरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों को निवारण करने वाले, सभी पापों को प्रशमन करने वाले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की विद्या, सर्व कामना के देने वाली, सर्व सौभाग्य की जननी, सभी भय को नाश करने वाली है। ये विष्णु की परम वल्लभा सिद्धों के द्वारा पठित है। इसके समान दुष्ट नाश करने वाली कोई और विद्या नहीं है। ये वैष्णवी अपराजिता विद्या साक्षात सत्वगुण समन्वित, सदा पढ़ने योग्य तथा प्रशस्त है। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्र वर्ण वाले, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्न विनाश करने के लिए ध्यान करें। हे वत्स, अब मैं मेरी अभया अपराजिता के विषय में कहूंगा जो रजोगुणमयी कही गई है। ये सभी सत्व वाली, सभी मंत्रों वाली, स्मृत पूजित जपित कर्मों में योजित सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने पढ़े, स्मरण करें, धारण करें, कीर्तन करें, उसे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खड्ग, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। समुद्र भय, चौर भय, शत्रु भय, शाप भय भी नहीं होता। रात्रि में, अंधकार में, राजकुल से विद्वेष करने वालों से, विष से विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोना टोटका करने वालों से, विद्वेषियों से, उच्चाटन करने वालों से, वध भय, बंधन का भय आदि समस्त भय से रहित हो जाते हैं। इन मंत्रों के द्वारा कही गई सिद्ध साधकों द्वारा पूजित अपराजिता शक्ति है। आपको नमस्कार है। हे भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व वाली अपराजिता, पढ़ने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्धि देने वाली, 89वां स्थान वाली, अकेले रहने वाली, निश्चिता, सुद्रुमा, सुगंधा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अरुंधति, गायत्री, सावित्री, जतवेदा, मानस्तोका, सरस्वती, धरणी, धारण करने वाली, सौदामिनी, अदिति, तिथि, विंता, गौरी, गांधारी, मातंगी, कृष्णा, यशोदा, सत्यवादिनी, बहमवादिनी, काली कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र सभी प्रकार के उपद्रवों से रक्षा करो स्वाहा।
जिस स्त्री का गर्भ नष्ट होता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है, अथवा वह काक बंध्या भी हो, तो इस विद्या को धारण करने से गर्भिणी जीववत्सा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। युद्ध में राजकुल में जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य जय हो जाता है। भयंकर युद्ध में ये विद्या अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करती है। गुल्म रोग, शूल रोग, आंख के रोग की व्यथा शीघ्र नाश हो जाती है। ये विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि नाश करने वाली है। इस प्रकार की अभया अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। सर्प भय, रोग भय, तस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज्य भय, द्वेष करने वालों का भय और शत्रु भय नहीं होता है। यक्ष, राक्षस, वेताल, शाकिनी ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र विष इत्यादि से भी भय नहीं होता। क्रिया से शत्रु के द्वारा किए हुए वशीकरण हो, उच्चाटन, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, इन सब का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। जहां मां अपराजिता का पाठ हो, यहां तक कि मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में हो, चित्र अर्थात यंत्र रूप में लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं होते। यदि मां अपराजिता के इस स्तोत्र को तथा चतुर्भुजा स्वरूप को हृदय में धारण करेगा तो बाहर भीतर सब प्रकार से भय रहित शांत हो जाता है। लाल पुष्पमाला धारण की हुई, कोमल कमल कांति के समान कांति वाली, पाश, अंकुश तथा अभय मुद्राओं से समलंकृत सुंदर स्वरूप वाली, साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई मां का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर न कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या है, न रक्षा करने वाली, न पवित्र। अतः इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल में साधकों को मां के कुमारी रूप की पूजन विविध खाद्य सामग्री से अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए। फिर इस मंत्र का प्रेम पूर्वक पाठ करना चाहिए। कुमारी देवी के प्रसन्न होने से अपराजिता देवी की प्रीति बढ़ जाती है। अब मैं उस महान बलशालिनी विद्या को कहूंगा जो सभी दुष्ट दमन करने वाली, सभी शत्रु नाश करने वाली, दारिद्र्य दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, रोग नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस का नाश करने वाली है। डाकिनी शाकिनी स्कंद कुष्मांड आदि का नाश करने वाली, महारौद्र रूपा महाशक्तिशालिनी तत्काल विश्वास देने वाली है। ये विद्या अत्यंत गोपनीय तथा भगवान भूत भावन भोलेनाथ की तो सर्वस्व है, इसलिए गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूं, सावधान होकर सुनो। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला वात ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष या सन्निपात हो, या मुहूर्त मात्र रहने वाला पित्त ज्वर, विष का ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य ज्वरों, वे सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र नाश हो जाते हैं। ओम ह्र हन हन काली शरशर गौरी धम धम, हे विद्या स्वरूपा, हे आले ताले माले गंढे बंधे विद्या को बचा दो, नाश करो, पाप हरण करो, संहार करो। दुःस्वप्न विनाश करने वाली कमल पुष्प में स्थित विनायक मात रजनी संध्या स्वरूपा, दुंदुभिनाद करने वाली, मानस वेग वाली शंखिनी चक्रणी, वज्रणी शूलिनी, अपस्मृत्यु नाश करने वाली, विश्वेश्वरी द्रविणी, केशव दैते पशुपति सहिते, दुंदुभि दमन करने वाली, दुर्मत दमन करने वाली, शबरी किराती मातंगी, ओम द्रम द्रम, ज्रम ज्रम, क्रम क्रम, त्रुत्रु, ओम द्रम कुरु कुरु, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में मुझसे जलते हैं, उन सब का दमन करो, मर्दन करो, तापित करो, छिपा दो, गिरा दो, शोषण करो, उत्सादित करो, हे ब्रह्माणी, हे वैष्णवी, हे माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, हे नृसिंह संबंधिनी, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधिनी, हे उपेंद्र संबंधिनी, हे अग्नि संबंधिनी, हे चंडी, हे नैऋत्य संबंधिनी, हे वायव्या, हे सौम्या, हे ईशान संबंधिनी, हे प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र तथा उपेंद्र की भगिनी, आप ऊपर तथा नीचे से रक्षा करें। ओम जया विजया, शांति स्वस्ति तुष्टि पुष्टि बढ़ाने वाली देवी, आपको नमस्कार। दुष्ट कामनाओं को अंकुश करने वाली, शुभ कामना देने वाली,
सभी कामनाओं का वर देने वाली, सब प्राणियों में मुझको प्रिय करो स्वाहा। आकर्षण करने वाली, आवेशित करने वाली, ज्वालामाला वाली, रमणी रमाने वाली, पृथ्वी स्वरूपा धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन रूपा मत देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नीलध्वज वाली, महानील स्वरूपा, महागौरी, महाश्रिया, महाचांद्री, महासौरी, महामायूरी, आदित्य रश्मि, जाह्नवी। यम घंटा किणी किणी ध्वनि वाली, चिंतामणि सुगंध वाली, सुरभा सुर असुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार के कामनाओं की पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन इच्छित कार्य है यहाँ अपनी कामना का चिंतन कर सकते हैं, वह संपन्न हो जाए। स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम महा स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भू भ भुवः स्वः स्वाहा। जो पाप जहां से आया है वहीं लौट चलें स्वाहा। इति ओम। ये महावैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। ये महाविद्या महाशक्तिशाली है, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी प्रकार के अन्य विद्या से पराजित न होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्माण किया है। सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में समर्थ दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डर कर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या को मूलाधार में स्थापित करना चाहिए तथा रात को स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली चमकते सूर्य के समान तीन नेत्र वाली मां मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। शक्ति त्रिशूल शंख पान पात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चर्म धारण की हुई, किंकिणियों से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, तादुकाहित चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित खुले मुख वाली, जिह्वा को बाहर निकाली हुई, टेढ़ी भौहें वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने से 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जिह्वा को कीलित कर देने वाली, पास से बांधकर उसे पास मिलाने वाली, ऐसी महाशक्तिशाली मां को आधे रात के समय में ध्यान करें। फिर रात के तीसरे प्रहर में जिसका नाम लेकर जप किया जाए उसको वैसा बना देती है। ये योगिनी माता AUM बला महाबला असिद्ध साधनी स्वाहायती। इस अमोघ सिद्ध श्री वैष्णवी विद्या श्रीमद अपराजिता को दुस्वप्न दुरारिष्ट आपद की अवस्था में किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करें। इससे विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, सिद्धि प्राप्ति होगी। हे जगत जननी मां, इस पाठ में मेरे द्वारा कहीं विसर्ग अनुस्वार अक्षर पाठ छोड़ा गया हो तो भी मां आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की सिद्धि हो। हे मां, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, आप कैसी हैं ये भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी हो उसी रूप को मैं पूज रहा हूं। आपके सभी रूपों को नमस्कार है। ओम नमो गुरुवे नमः। अपराजिता स्तोत्र यही समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।